प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी के बहुत कमेंट्स आते थे कि सर हमें प्रैक्टिकल का एग्जाम आने वाला है और हमें नहीं पता चार्ट में कौन कौन से हम चित्र बना सकते हैं। चार्ट में जो आप चित्र बनाओगे उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर प्यारे बच्चों इस वाली क्लास में आया हूं। सबसे पहले देखते हैं आप अपने चार्ट में कौन कौन से चित्र बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप वैद्युत रासायनिक सेल बना सकते हो, वैद्युत अपघटनीय सेल बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म का निर्माण विधि बना सकते हो, एसीटोन बनाने की निर्माण विधि, डाई एथिल ईथर की निर्माण विधि और एथिल एमीन बनाने की निर्माण विधि प्यारे बच्चों आप बना सकते हो। अब रही बात ये सर इनका चित्र कहां मिलेगा, भाई कहां कहां ढूंढोगे तुम। उसके बाद बात आती है सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं उनका भी समाधान यहां पर ही है। तो अगर पहला हमारे पास आता है वैद्युत रासायनिक सेल, तो प्यारे बच्चों आप इसको बढ़िया से सेम जैसे बना है वैसे ही आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, सेम हूबहू ऐसे बना लीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। सबसे पहले जो तुमने बनाया है वही सबसे पहले तुमसे पूछ ले जाएगा आखिर ये है क्या। ठीक है, ये आखिर है क्या ये पूछा जाएगा। उसके बाद डेनियल सेल का उदाहरण बताना है। भाई वैद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टाइज सेल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद डेनियल सेल में एनोड और कैथोड क्या होता है। भाई एनोड और कैथोड में प्यारे बच्चों अंतर क्या होता है। ये आपका एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड। इसमें आपका निगेटिव किधर होता है, पॉजिटिव किधर होता है, किधर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, किधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ठीक है, कहां से किधर विद्युत धारा प्रवाह होता है। ठीक है, कहां ऑक्सीकरण होता है, कहां अपचयन होता है। ठीक है, हम जिंक सल्फेट की जगह पे और कौन सा यहां पर यौगिक ले सकते हैं, हम कौन और यहां पे कौन सा विलयन ले सकते हैं। इसमें बाएं साइड आपका कौन सा किस प्रकार का धातु होगा। बाएं साइड प्यारे बच्चों हमेशा ज्यादा क्रियाशील धातु होता है। हमेशा अगर बात करें प्यारे बच्चों हमेशा हमेशा जो बाएं साइड है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, वो हमेशा ज्यादा क्रियाशील लेते हैं। ठीक है, ज्यादा जो इलेक्ट्रोड होगा वो ज्यादा क्रियाशील धातु का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील धातु का इलेक्ट्रोड होगा। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील। और इधर आपका जो इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है भैया, कम क्रियाशील। ये क्या होता है, ये कम क्रियाशील। ध्यान रखना इस बात को, ये फिक्स है। ये कुछ क्वेश्चंस हो जो आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाता है लवण सेतु का काम, लवण सेतु का प्यारे बच्चों कार्य पूछा जाता है। लवण सेतु का कार्य पूछा जाता है। यहां ना लिखूं वरना तुम्हारा चित्र खराब हो जाएगा, तो यहां बता देता हूं भैया एनोड और कैथोड में अंतर क्या होता है। एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर किस दिशा में होता है, सॉल्ट ब्रिज यानी आपका लवण सेतु का काम क्या होता है, और लवण सेतु में कौन सा यहाँ पे कौन सा विलयन भरा होता है। सेल का ईएमएफ अगर तुम्हें इसका मानक अपचयन विभव ज्ञात करना हो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो, तो कौन सा सूत्र का तुम उपयोग करोगे। ठीक है, और सुनो एक सबसे अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों 11वें नंबर पे कि अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए, अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाए तो भैया क्या होगा। सॉल्ट ब्रिज को हटाने पर, को हटा लेने पर, हटा लेने पर, हटा लेने पर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये तुम्हारे लिए प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल से इतने प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वाइवा में पूछे जाने वाले हैं। चलो अब आते हैं बेटा दूसरे चित्र की ओर। पूछा जाता है वैद्युत अपघटनीय सेल। बात करें अगर वैद्युत अपघटनीय सेल की, तो ये वैद्युत रासायनिक सेल का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो आपका ये हो गया इसका चित्र। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों इसका चित्र वैद्युत अपघटनीय सेल का। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। एनोड आपका इसमें पॉजिटिव हो जाता है, जबकि कैथोड प्यारे बच्चों इसमें निगेटिव हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसका आप देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। और इसमें जो विलयन होता है बेटा कैसा विलयन होता है, एक वैद्युत अपघट्य विलयन होता है। यहां तुम NaCl ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, कोई भी एक वैद्युत अपघटनी पदार्थ ले सकते हो जो पूरी तरह से आयनित हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। अगर वैद्युत अपघटनीय सेल वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों क्यों क्यों। ठीक है, एनोड और कैथोड की परिभाषा बताओ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है इसमें। ठीक है, और लक्षण लवणों के अपघटन क्या होते हैं। बात करें अगर देखो NaCl है तो प्यारे बच्चों NaCl क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन दो पदार्थों का यहाँ पे ये प्राप्त करते हैं। बेटा अगर NaCl तोड़ेंगे तो हमें यहाँ से सोडियम और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भैया यहाँ पे अपघटन का क्या मतलब है और कैसे होता है, पानी का अपघटन कैसे हो रहा है। NaCl
के द्रव घोल का अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल में कौन सा ध्रुवीकरण बाहरी स्रोत से मिलता है? मतलब यहां देखा जाए तुम प्यारे बच्चों, अगर सेल को देखो आप, तो यहां तुम्हारा या तो बैटरी लगी होती है, यहां तो प्यारे बच्चों या तो बैटरी लगी होती है, या तो यहां पर वैद्युत रासायनिक सेल लगा होता है, या तो यहां पर क्या लगा होता है प्यारे बच्चों, बैटरी की जगह में वैद्युत रासायनिक सेल भी लगा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक सेल आप जानते हो ये क्या करता है, वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बैटरी लगा दो या आप वैद्युत रासायनिक सेल लगा दो, यहां से यहां ये जो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे प्रश्न हो गए इस प्रकार से जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बेटा वैद्युत अपघट्य की बात करें, वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो अगर जिनको पानी में डाल दो तो क्या हो, पूरी तरह से आयनित हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएं। ठीक है, उसके बाद बात करें बेटा, उसके बाद की बात करें तो आपका आता है क्लोरोफॉर्म निर्माण विधि, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, CHCl3 की प्यारे बच्चों यहां बात की जा रही है। तो क्लोरोफॉर्म आखिर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक निश्चेतक के रूप में उपयोग में आता है। ट्राई है आपका, देखो ये क्या है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। ठीक है, और देखो ये तुम्हारे पास प्यारे बच्चों ये विधि दिया है, ये आपको देखा जाए ये फनल होता है, फनल। ठीक है, ये फनल होता है, इस तरह से तुम्हारे सामने ये चित्र है। इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि भैया क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने में मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ का उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, क्लोरोफॉर्म बनाने में कौन सा हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होता है, क्लोरोफॉर्म उत्पादन के दौरान किस रसायनों का उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग मुख्यतः कहां किया जाता है, भाई उपयोग कहां पर है? सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि निश्चेतक के रूप में और दूसरा विलायक के रूप में। ठीक है, फिर आता है क्लोरोफॉर्म बनाने में किन सुरक्षा की सावधानियों की जरूरत है। भैया अगर तुम प्रैक्टिकल करते हो तो आपको क्या क्या वहां पे सावधानियां बरतनी होंगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये भी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी सावधानी के अंतर्गत आ जाता है। आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये रिएक्शन होगी तो ये गैस निकलेगी और ये गैस तुम्हारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है, तो उसकी तैयारी तुम्हें पहले से करनी पड़ेगी कि भैया ये गैस निकलेगी तो हम मास्क लगा लें, हम गॉगल्स लगा लें, चश्मे पहन लें, ग्लव्स पहन लें। तो ये प्यारे बच्चों ये सब चीजें पहले से ध्यान रखनी पड़ती हैं और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट बनता है, आपकी सावधानी। ठीक है, फिर एसीटोन बनाने की विधि आपके पास है। एसीटोन प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से, ये आपके पास प्रयोगशाला विधि है और इसके देखो आपको ये रिएक्शन नीचे दिया हुआ है कि आप इस प्रकार से कैल्शियम एसीटेट से यहाँ पे एसीटोन का निर्माण कर सकते हो। फिर बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जो भी चार्ट में ले जाओगे वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, तुम्हारे चार्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे। एसीटोन बनाने की सामान्य विधि क्या होगी, एसीटोन निर्माण में मुख्य रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एसीटोन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयोग में आते हैं, एसीटोन किस प्रकार का यौगिक है, एसीटोन का उपयोग क्या है, एसीटोन के निर्माण में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है। देखो अभी मैंने रासायनिक प्रक्रिया बताई थी आपको। एसीटोन बनाने के दौरान किन सुरक्षा सावधानियां बरतनी, देखो सुरक्षा सावधानियां हर प्रश्न में, हर चाहे तुम कुछ भी बना लो बेटा, कुछ भी बना लो, तुम्हें हर जगह सावधानी वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एसीटोन का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ये तुमसे पूछा जा सकता है। फिर डाई एथिल ईथर की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये हो गया इसकी चित्र और ये हो गया इसका क्या, इसका हो गया बेटा रिएक्शन। रिएक्शन जरूर लिखना, तुम्हें पूरा अपने चार्ट में इतना बना के ले जाना है रिएक्शन के साथ। ठीक है, रिएक्शन जरूर ले जाना, रिएक्शन जरूर ले जाना। ठीक है, तो ये हो गया भाई, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, डाइएथिल ईथर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सामान्य विधि। बेटा ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, किस अभिक्रिया द्वारा होता है, डाइएथिल ईथर बनाने मुख्य रूप से कौन से पदार्थ का क्या अभिकारक लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ईथर बनाने के लिए किस प्रकार का रासायनिक क्रिया आवश्यक होती है, संरचना कैसी होती है, उपयोग क्या होता है, निर्माण में किन सुरक्षा, देखो सुरक्षा फिर से आ गया। ठीक है, और यहाँ औद्योगिक उत्पादन कैसे करते हैं। बेटा ये प्रयोगशाला विधि थी। अब प्रयोगशाला मतलब क्या होता है, सिर्फ परीक्षण करना, और जब हमें अत्यधिक मात्रा में बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, औद्योगिक विधि का उपयोग करते हैं। फिर आता है बेटा आपका एथिलेमीन निर्माण विधि। ठीक है, एथिलेमीन प्यारे बच्चों ये अब चित्र बनाने आपको सेम हूबहू ऐसे बना देना, बहुत अच्छा चित्र है और सब एग्जामिनर बेटा इसको पसंद करते हैं। मैं भी जब था स्कूल में तो मैं एग्जामिनर के साथ बैठता था, वाइवा लेता था बच्चों का, तो बच्चे जब ये जो तुम्हारे एग्जामिनर है इसको देखते थे बहुत प्रसन्न होते, तो पूरा पूरा नंबर देके चले जाते थे। तो ये चित्र तुम बनाना, इसके रिएक्शन भी साथ में बनाना। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो एथिलेमीन के रासायनिक सूत्र, सामान्य विधियां, कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है, किस प्रकार का यौगिक है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, मुख्य उपयोग क्या है एथिलेमीन का,
क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर हमें अत्यधिक मात्रा में बनाना है तो हमें क्या उपयोग करेंगे यहाँ पे, और इसके गुणधर्म क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से रही तुम्हारी पूरी की पूरी वाइवा में आपके वाइवा के दौरान चार्ट में बनाने वाले ये चित्र, और साथ ही साथ उस चित्र के दौरान पूछे जाने वाले वाइवा के क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसी रही इसके बारे में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो ये भी जरूर बताइएगा। आप जैसे अनेकों बच्चे हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि चार्ट में क्या क्या बनाना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।